हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। भारत, जो कि धर्म और अध्यात्म में पूरी दुनिया में जाना जाता है। धर्म और अध्यात्म के कारण भारत की पहचान अलग है और इसी कारण ये विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत में आज भी कई पौराणिक स्थल मौजूद हैं जिनका संबंध देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से बताया जाता है। ये स्थान आज हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जानिए भारत स्थित पंच सरोवरों के बारे में, जिनका संबंध पौराणिक काल से ही जुड़ा है। साथ ही इनका उल्लेख हिंदू पुराणों में भी मिलता है। भारत की 5 विभिन्न जगह में स्थित ये सरोवर मोक्ष प्राप्ति का द्वार माने जाते हैं, जिनमें स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है। ये सरोवर प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहे हैं। हमारे साथ आज जानिए धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये पंच सरोवर, जो कि आज भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। भारत के पंच सरोवर में अगर हम देखें तो जो सबसे पहला स्थान आता है वो होता है कैलाश मान सरोवर का। यह एक ऐसा सरोवर है जो अपनी पवित्र अवस्था में आज भी मौजूद है और आज ये क्षेत्र लगभग चीन के अधीन है। कैलाश मान सरोवर को सरोवरों में पायदान पर नंबर 1 पर रखा गया है। इसे देवताओं की झील कहा जाता है और यह सरोवर हिमालय के केंद्र में है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का धाम भी कहा जाता है। मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजमान है, ऐसी धारणा हमारे पौराणिक साहित्यों में बनी हुई है। ये हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। संस्कृत शब्द मानस तथा सरोवर से मिलकर के मानसरोवर बना है, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मन का सरोवर कहलाता है। हजारों रहस्यों से भरे इस सरोवर के बारे में जितना कहा जाए वास्तव में वो कम ही प्रतीत होता है। ये कैलाश पर्वत के पास स्थित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ था। इस सरोवर के पास कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और इसके कारण इस सरोवर का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर माता पार्वती आकर स्नान करती थी। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ भी गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मान करके उसकी पूजा भी की जाती है। यहाँ पर उनका एक शक्तिपीठ भी है और इस जगह को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी काफी पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान भी इसी स्थान पर हुई थी। जैन धर्म और तिब्बत के स्थानीय बोनपा लोग इस सरोवर को पवित्र मानते हैं। मान सरोवर लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में राक्षस ताल स्थित है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर स्थित है। कैलाश मानसरोवर समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है और यह अवधारणा है कि टेथिस सागर बहुत पहले इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व रहा है और आज भी यह सरोवर 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पंच सरोवरों में जो द्वितीय स्थान पर माना गया है उसे नारायण सरोवर कहते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तहसील में स्थित यह सरोवर
भगवान विष्णु का सरोवर माना जाता है। मान्यता है कि सरोवर में स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था। कई पुराणों और ग्रंथों में सरोवर के महत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ सिंध नदी का सागर से संगम होता है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। नारायण सरोवर से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर शिव मंदिर भी बना हुआ है। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा में 3 दिनों का भव्य मेला आयोजित होता है और इसमें उत्तर भारत के सभी संप्रदाय के साधु, सन्यासी और भक्त लोग शामिल होते हैं। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करने जाते हैं। नारायण सरोवर के बारे में जो चर्चा है वो श्रीमद् भागवत में भी मिलती है। इस पवित्र सरोवर में प्राचीन कालीन अनेक ऋषियों के आने के प्रसंग मिलते हैं। आदि शंकराचार्य भी यहाँ पर आए थे। चीनी यात्री हुआनसांग ने सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। नारायण सरोवर आज भी भारत में अपने अस्तित्व में है। अपनी धार्मिक मान्यता के कारण इसे काफी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। जो तीसरे नंबर का सरोवर है वो है पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर का तो आपने नाम सुना होगा। ये राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। इस झील का संबंध भगवान ब्रह्मा से माना गया है। ये यहाँ पर ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। पुराणों में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है और यह स्थान कई प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रही है। यहाँ विश्व का प्रसिद्ध पुष्कर मेला भी लगता है, जहाँ पर देश और विदेश से लोगों का आना जाना होता है। पुष्कर तीर्थ क्या है, पुष्कर सरोवर की जो गणना है वो 5 तीर्थों में भी की जाती है। पुष्कर झील के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आकर यहाँ पर यज्ञ किया था। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। विश्वामित्र यहाँ तप करने आए थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। इसी के जल में कई अप्सराओं और मेनका ने यहाँ पर आकर स्नान किया था। ये हिंदू पौराणिक साहित्यों में इस बात का वर्णन किया गया है। इस सरोवर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध भी यहीं पर आकर के किया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगीराज भी कहते हैं, उन्होंने पुष्कर में दीर्घ काल तक तपस्या किया था। महाभारत में सुभद्रा के आक्रमण के बाद अर्जुन ने पुष्कर तीर्थ में ही आकर के विश्राम किया था। इस झील की उत्पत्ति के बारे में ये किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जो जल स्फुटित हुआ था, उसी से इस झील का उद्भव हुआ था। पुष्कर सरोवर 3 माने गए हैं। पहला है प्रधान या ज्येष्ठ, दूसरा है मध्य या बूढ़ा पुष्कर और तीसरा है कनिष्ठ पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी माने गए हैं। मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु माने गए हैं और कनिष्ठ पुष्कर के देवता भगवान रुद्र माने गए हैं। ब्रह्मा जी ने पुष्कर एकादशी से पूर्णमासी तक यहाँ पर यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यहाँ कार्तिक शुक्ल में कार्तिक मेला लगता आ रहा है। तीर्थराज पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु भी कहा जाता है। इसे धर्म शास्त्रों में 5 तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंचतीर्थ कहा जाता है। उसमें पुष्कर को सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है। जो चौथा सरोवर माना गया है उसे पंपा सरोवर कहते हैं।
मैसूर के पास स्थित पंपा सरोवर को एक ऐतिहासिक स्थल भी माना गया है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुदी के पास रामायण कालीन किष्किंधा क्षेत्र को माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से हटने पर पंपा सरोवर मिलता है। पंपा सरोवर के निकट पश्चिम में पर्वत और उसके आसपास कई जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई पड़ते हैं। यहीं पर एक पर्वत है और वहां पर एक गुफा है जिसे शबरी की गुफा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। माना जाता है कि वास्तव में रामायण में वर्णित जो विशाल पंपा सरोवर है वो यही सरोवर कहलाता है। पांचवा सरोवर माना गया है वो विंध्य सरोवर माना गया है। गुजरात के अहमदाबाद से 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये एक ऐतिहासिक स्थल सिद्धपुर में स्थित है। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में भी मिलता है, जिसमें इसे सरस्वती और गंगा के मध्य स्थित बताया गया है। और ये मान्यता है कि सरस्वती और गंगा की अन्य छोटी धाराएं पश्चिम की ओर निकल गई हैं। इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। इसी सरोवर के किनारे बैठकर कदर्म ऋषि ने कई हजार वर्ष तक तपस्या किया था। इस बात का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। साथ ही जगह को लेकर के कहा जाता है कि यहीं पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का श्राद्ध किया था और इसी कारण विंध्य सरोवर को मातृ मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। विंध्य सरोवर 5 पवित्र सरोवरों में से एक है, जहां पर कपिल मुनि के पिता कदर्म ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। कपिल मुनि का भी आश्रम सरस्वती नदी के तट पर विंध्य सरोवर पर ही स्थित था और यह द्वापर युग का एक तीर्थ स्थान माना जाता है। आज भी यह तीर्थ स्थान भारत में स्थित है और कपिल मुनि, जिन्हें की सांख्य दर्शन का प्रणेता और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उनकी यह तपोस्थली भूमि रही है। तो आज हमने भारत के उन 5 पौराणिक सरोवरों के बारे में जाना है, जिन्हें कि आज भी पवित्र सरोवर और पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है। संभवतः हम लोग केवल पुष्कर झील से ही परिचित या कैलाश मानसरोवर से ही परिचित थे, लेकिन बाकी जो 3 थे उनको भी इसमें समाहित करके मैंने आपको पंच सरोवर के बारे में बताया है।